जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुंच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है, लेकिन डरना मत, क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। माँ काली कहती हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते संगीत हो। संगीत, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद ये जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वो किस मोड़ पर खड़ा था। वो बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वह पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। माँ काली कहती हैं कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बचाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दैश शक्ति ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। वह उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वह धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। माँ काली कहती हैं कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई तुम समझ सकते हो। जो बात वह किसी और से कह नहीं पाया, वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश संगीत आज तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो। संगीत, जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वह आत्माओं का बंधन है, जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी, कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वह कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वह एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थीं, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो, वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा, संगीत, है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती हैं, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो, संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है।
तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ। वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो, दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थीं, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो, वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती हैं, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो, दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गईं, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वह एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है। तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वह खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वह खामोशी जो इतने समय से बनी हुई थी अब टूटने वाली है। तुम्हें शायद लगता हो कि वह तुम्हें उतना याद नहीं करता, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। वह तुमसे कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है जितना वह दिखाता है। वह उन पलों को याद करता है जिन्हें तुम दोनों ने साथ जिया था, और उन यादों ने उसे कई अंधेरे क्षणों में संभाले रखा था। वह तुम्हारी ताकत को देखकर खुद से पूछता है कि उसने अपनी ताकत क्यों खो दी। वह तुम्हारा विश्वास देखकर चाहता है कि काश वह भी अपने भीतर वही रोशनी ढूंढ पाता। वह तुम्हारी दृढ़ता देखकर उम्मीद करता है कि वह भी एक बार फिर उठ सके। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई खोया नहीं है, वह जाग रहा है, वह बदल रहा है, उसका मार्गदर्शन हो रहा है। उसके सपने, उसकी भावनाएं, अचानक आने वाले संकेत, यह सब सहयोग संगीत नहीं थे। स्वर्ग उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी कहानी का एक पवित्र हिस्सा है। उसका जीवन तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। तुम्हारा रिश्ता कोई गलती नहीं बल्कि एक दिव्य संबंध है। बहुत जल्द तुम्हें उसके बारे में कुछ ऐसा सुनाई देगा जो तुम्हारी आंखें नम कर देगा। वो आंसू डर के नहीं होंगे बल्कि समझ और मुक्ति के होंगे। जो बात वो इतने समय से छुपाए हुए था वह सामने संगीत आएगी, और जब सच्चाई तुम्हारे सामने होगी तब तुम उसे किसी ऐसे इंसान की तरह नहीं देखोगे जो असफल रहा। तुम उसे उस बहादुर आत्मा की तरह देखोगे जो चुपचाप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसकी किसी संगीत ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ काली कहती हैं
कि तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारा भाई सुरक्षित है, स्वर्ग तुम सबके ऊपर अपनी ढाल की तरह खड़ा है। देवदूत कहते हैं कि इस समय जो बातें तुम्हें डराती हैं वह होंगी ही नहीं। जिन बातों की तुम चिंता करते हो वह सच नहीं बनेंगी। माँ के साथ तुम्हारी स्थिति में कदम रख रहे हैं, वह रास्तों को साफ कर रहे हैं, पुराने घाव भर रहे हैं, तुम्हारे जीवन में शांति और स्पष्टता वापस ला रहे हैं। तुम्हारे भाई की कहानी खत्म नहीं हो रही, बल्कि एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। वह फिर उठेगा, फिर मजबूत होगा, फिर से जुड़ाव पाएगा और अपनी असली पहचान को समझेगा, और तुम इस परिवर्तन को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा दिल सुरक्षित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, और तुम्हारा भाई एक मजबूत दिव्य सुरक्षा के घेरे में खड़ा है। तुम बस ईश्वर पर भरोसा रखो, प्रार्थना करो और समझ लो कि यह संदेश तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम सही समय पर सत्य जानने के लिए चुने गए थे। देवदूत तुम्हारे पास खड़े होकर यह संदेश तुम्हारे भीतर उतार रहे हैं ताकि स्पष्टता और उपचार भीतर उतर सके, बिना भय, बिना अशांति। संगीत बिना किसी अराजकता के, सिर्फ कोमलता और प्रकाश के साथ। तुम अभी एक ऐसे उजाले से घिरे हुए हो जिसे कोई नकारात्मकता पार नहीं कर सकती। तुमसे कहा गया था इसे ना छोड़ने के लिए, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए है, तुम्हारे डर को बढ़ाने के लिए नहीं। यह संदेश प्रेम में दिया गया है, किसी खतरे की चेतावनी की तरह नहीं। देवदूत तुमसे कहते हैं, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो तो याद रखना, आज जो बात तुम्हारे तक पहुंच रही है वह यूं ही नहीं आई है। इसे रोकने की कई वजह थी, लेकिन ऊपर किसी ने फैसला किया कि अब यह सच तुमसे छुपा नहीं रहना चाहिए। यह संदेश हल्का नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दिल थोड़ा भारी महसूस कर सकता है, लेकिन डरना मत, क्योंकि यह डराने नहीं, तुम्हें जगाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। माँ काली कहती हैं कि उन्होंने तुम्हें लंबे समय से चुपचाप देखते हुए तुम्हारी हर लड़ाई महसूस की है। तुमने अपने ऊपर जितना बोझ उठाया, जितनी बातें मन में दबाकर अकेले सह ली, उसका अंदाजा तुम्हारे आसपास के लोगों को शायद ही हो, लेकिन ईश्वर को सब पता है। तुमने हमेशा यह मान लिया कि अगर तुम कमजोर पड़े तो घर टूट जाएगा, लेकिन आज तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आंसू कभी कमजोरी नहीं थे। वे इस बात का प्रमाण थे कि तुम्हारा दिल सच्चाई को हमेशा पहचानता रहा है। और अब बात तुम्हारे भाई की, वो इंसान जिसके लिए तुम हमेशा दुआ करते संगीत हो। संगीत, चाहे तुम बोलो या ना बोलो, तुम शायद ये जानते भी नहीं कि पिछले कुछ समय से वो किस मोड़ पर खड़ा था। वो बाहर से शांत दिखाई देता था, मुस्कुराता भी था, लेकिन उसकी आत्मा में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वह किसी से कह नहीं पा रहा था। उसे लगता था कि वह तुम्हें, परिवार को या खुद को कहीं ना कहीं निराश कर रहा है, जैसे उसने कुछ खो दिया हो या जैसे वह पीछे रह गया हो। यह सब उसने चुपचाप सहा ताकि तुम पर बोझ ना आए। माँ काली कहती हैं कि बहुत बार तुम्हारे भाई के रास्ते में ऐसी परिस्थिति आई जो उसे बड़ा नुकसान दे सकती थी, लेकिन हर बार किसी अनदेखी शक्ति ने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। वह खुद नहीं जान पाया कि कितनी बार स्वर्ग ने उसके आसपास ढाल बनकर खड़े रहकर उसे संगीत बचाया। कई गलत आवाजें, गलत लोग, गलत सलाह, सब धीरे धीरे उसके जीवन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। पर जैसे ही वह पूरी तरह भटकने के करीब था, दैश शक्ति ने उसे उन हाथों से दूर खींच लिया जो उसे अंदर से खाली कर सकते थे। तुम्हारा भाई बाहर से मजबूत लगता है, लेकिन वह भीतर से टूट रहा था। वह उन सवालों से लड़ रहा था जिन्हें उसने किसी से कभी साझा नहीं किया। उसे लगता था कि हर कदम उसकी परीक्षा है, हर निगाह पर निगाहें टिकी हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। वो थक गया था, मानसिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। लेकिन यही वह पल है जब बदलाव शुरू होता है। स्वर्ग ने उसके जीवन में एक नया अध्याय खोल दिया है। वह धीरे धीरे उन जंजीर से मुक्त हो रहा है जो उसे बहुत समय से बांध कर रखे हुए थे। माँ काली कहती हैं कि इस मोड़ पर तुम्हारा साथ उसके लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला है, क्योंकि जिसे दुनिया नहीं समझ पाई तुम समझ सकते हो। जो बात वह किसी और से कह नहीं पाया वो किसी दिन तुम पर भरोसा करके बता पाएगा। और यही वजह है कि यह संदेश, संगीत, आज तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम वह व्यक्ति हो जो उसके दिल की उन दरारों को देख सकते हो। संगीत, जिन पर उसने इतने सालों से पर्दा डाल रखा था। तुम दोनों के बीच जो बंधन है वह सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, वह आत्माओं का बंधन है जिसे गुस्सा, दूरी, गलतफहमी, कोई भी संगीत चीज नहीं तोड़ सकती। जब तुम उससे नाराज होते हो, जब तुम उससे दूर जाते हो, तब भी उसकी आत्मा तुम्हें पुकारती है। वह कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं रहा। वह एक ऐसे मनुष्य की तरह है जो चुपचाप मदद मांग रहा था, पर यह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बोले।
माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थीं, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो, वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती हैं, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ। वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो, दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई सामने आएगी। जो बातें उसने दबा कर रखी थीं, जो आंधियां वह अकेले झेल रहा था, वे धीरे धीरे संगीत शांत होंगी। तुम उसे एक नए रूप में देखोगे, उसी व्यक्ति की तरह, लेकिन और भी गहरे, और भी सचेत, और भी करीब। तुम्हें यह संदेश इसलिए मिल रहा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ, यह सब उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम उसके जीवन में सिर्फ भाई या बहन नहीं हो। संगीत, तुम उसकी ढाल हो, उसकी रोशनी हो, वह व्यक्ति हो जिसके बिना वह खुद को अधूरा महसूस करता है। आज स्वर्ग ने संगीत जो पर्दा उठाया है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह वह समय है जहां तुम्हारा एक कदम, एक शब्द, एक भरोसा उसके टूटते हुए हिस्सों को संभाल सकता है। और शायद पहली बार वह खुद से यह पूछने लगा। संगीत है कि वह इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा था, जबकि उसकी जिंदगी में तुम हमेशा मौजूद थे। माँ काली कहती हैं, अब समय है कि तुम उसके प्रति उस तरीके से खड़े रहो। संगीत, जिस संगीत तरीके से वह तुमसे उम्मीद भी नहीं करता। उसके दिल के दरवाजे खुलने वाले हैं और तुम्हें उस मौके को पहचानना होगा। उसका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन संगीत, उसका सहारा जरूर तुम हो। ऊपर किसी ने तय किया है कि इस बार तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। तुम सच जान चुके हो। अब वही सत्य तुम्हारे भाई को एक नई दिशा देगा और तुम्हें उसके जीवन में वह भूमिका निभाने का अवसर देगा जिसे स्वर्ग ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे भाई को इस समय किसी सलाह, समाधान या किसी बहादुर शब्द की नहीं, बस तुम्हारी उपस्थिति की जरूरत है। वह चाहता नहीं कि तुम उसकी मुश्किलें उठाओ, वह चाहता है कि तुम बस उसे अपनी प्रार्थनाओं में जगह दो, दूर से भी उसे प्यार भेजो और भीतर यह विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर उसके जीवन में कुछ गहरा और शक्तिशाली कर रहे हैं। उसके आसपास जो भारीपन था वह उसे तोड़ने के लिए नहीं आया था, वह उसे जगाने के लिए आया था, ताकि वह उस रास्ते को पहचान सके जहां दया, सुरक्षा उसकी हर कमजोरी के बावजूद उसका साथ दे रही थी। कई बार उसने जल्दबाजी में फैसले लिए। संगीत कभी कमजोर पड़ गया, कभी गलत लोगों पर भरोसा कर बैठा, फिर भी स्वर्ग ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। माँ काली कहती हैं कि तुम्हारा भाई अब एक ऐसे बोध की ओर बढ़ रहा है जहां उसे समझ आएगा कि कुछ चीजें क्यों टूट गईं, कुछ लोग क्यों दूर हो गए और कुछ बदलाव अचानक क्यों शुरू हुए। वह एक ऐसे मोड़ के करीब है जहां स्पष्टता, उपचार और गहरी शांति उसकी आत्मा में उतरने वाली है।
तुम्हारे और उसके बीच जो दूरी थी वह खत्म होने की ओर है। मन में बनी गलतफहमियां घुल जाएंगी और वह खामोशी जो इतने समय